हेलो एवरीवन। चलिए अभी हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का एमसीक्यू। ठीक है, आप लोगों का हाँ अभी आ रहा है। ओके चलिए। पहला, टीचिंग एट द रिफ्लेक्टिव लेवल रिक्वायर्स द लर्निंग टू रिकॉल फैक्ट्स, अप्लाई एंड एनालिसिस, think creatively and solve problems, listen and repeat. Which is the correct answer? बोलिए। टीचिंग क्या रिफ्लेक्ट करता है? टीचिंग रिफ्लेक्ट करता है किसको? टीचिंग रिफ्लेक्ट करता है थिंक क्रिएटिवली एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। ठीक है, थिंक क्रिएटिवली एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। From known to unknown maxims follows which learning theory? From known to unknown maxim follows which learning theory? Behaviorism, constructivism, Gestalt theory, cognitivism. Known to unknown क्या फॉलो करता है? Which is the correct answer? Behaviorism, constructivism, Gestalt theory, cognitivism. तो ये होगा कॉन्स्ट्रक्टिविज्म। कॉन्स्ट्रक्टिविज्म क्या बिलीव करता है? न्यू नॉलेज को ऐड करना विथ एग्जिस्टिंग नॉलेज। ठीक है, जो नॉलेज पहले से ही है उसके थ्रू नए नॉलेज को एक्सप्लोर करना। ए टीचर आस्क्स स्टूडेंट्स टू क्रिएट देयर ओन एग्जांपल्स। दिस इज memory level teaching, reflective level teaching, understanding level teaching, demonstration method. A teacher asks students to create their own examples. This is memory level teaching, reflective level teaching, understanding level teaching, demonstration method. बोलिए। Very good. It's reflecting level teaching. Next. Conditioning and comprehensive evaluation, continuous and comprehensive evaluation mainly focuses on summative test only, holistic development only, academic growth only, behavior assessment. गुड इवनिंग। आप लोग ओरिजिनल नाम से आना, आप लोग फेक अकाउंट से क्यों आते हो? क्या होगा इसका आंसर? फोर बी तो नहीं होगा। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन फोकस करता है, सॉरी डी नहीं होगा, होलिस्टिक डेवलपमेंट में। ठीक है, सॉरी आपने बी लिखा, ठीक है, हाँ करेक्ट, बी होलिस्टिक डेवलपमेंट में फोकस किया था। ठीक है, चलिए मैं फोकस करता है। 5. A child learns more effectively when learner is connected to real life. This is transfer of learning, reinforcement, rote memorization, drill method. कौन सा होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रेमेडियल टीचिंग इज प्रोवाइडेड फॉर हायर अचीवर्स, लो लर्नर्स, गिफ्टेड लर्नर्स, टीचर्स। Remedial teaching is provided for higher achiever, low and risk learners, gifted learners, teachers. Remedial teaching किसके लिए? किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लो और रिस्क लर्नर। ठीक है, नेक्स्ट, व्हिच इवैल्यूएशन हेल्प्स टू मॉडिफाई टीचिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस? ड्यूरिंग द प्रोसेस, ये मतलब बहुत बार बोल चुकी हूं मैं। बोलिए, ड्यूरिंग द प्रोसेस कौन सा यूज किया जाता है? सबमिटिव, डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव, प्लेसमेंट। यस, वेरी गुड, फॉर्मेटिव। चलिए नेक्स्ट देखती हूँ। Learning is a relatively permanent change in behavior due to experience is given by Thorndike, Pavlov, Skinner, Bandura. Learning is relatively permanent change in behavior due to experience. किसने बोला था? मेरे यहाँ पे एक्चुअली मोबाइल है जहां पे मैं आप लोगों का कमेंट देखती हूँ। टेबल उठा के दिखा दूं यहाँ पे क्या है? चलिए बोलिए अभी। कौन सा होगा? नेक्स्ट थोड़ा दूर में रखूंगी कैमरा ताकि आप लोग भी देख पाओ हम टेबल में क्या रखते हैं। ठीक है, और आप जब टीचर बनोगे, ठीक है, आप जब टीचर बनोगे तब आपके हाथ में टीएलएम रखना पड़ेगा। टीएलएम में क्या क्या आता है पता है? लेसन प्लान आता है। लेसन प्लान में क्या आता है पता है? लेसन प्लान में आपका स्ट्रक्चर आता है, उसके बाद टीएलएम में और चीज आता है। आपको खुद का, ठीक है, नोटबुक रखना पड़ेगा साथ में। स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाओगे, ओके? आपको टेक्स्ट, आपको मेन बुक रखना पड़ेगा। स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाओगे, तब अगर आपका स्टूडेंट आपको ये बात बोले कि अरे मैम तो किताब देख के पढ़ा रही है, क्या मैम हो यार आप, आपको तो सब कुछ पता आना चाहिए, राइट? सो कभी किसी टीचर को ऐसा मत बोलिए। आप भी टीचर ही बनने जा रहे हैं ना, तो चलिए ये सब होता रहेगा, अच्छा कमेंट, नेगेटिव कमेंट, जो भी हो। तो चलिए सो इसका आंसर बोलिए कौन सा होगा? इसका कमेंट होगा, सॉरी कमेंट मैं आउट ऑफ जोन हो गई थोड़ा सा, ओके। सो इसका जो आंसर होगा वो होगा स्किनर। और स्किनर ने क्या दिया था? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो दिया था, कंडीशनिंग थ्योरी दिया था स्किनर ने। चलिए, रेडीनेस, रेडीनेस इज एसोसिएट विथ व्हिच लर्निंग थ्योरी? बोलिए। Readiness is associated with which learning theory? Trial and error, conditioning, information processing, cognitive dissonance. डिसऑर्डर होगा, डिसोनेंस, डिसोनेंस भी हो सकता है, डिसऑर्डर और डिसोनेंस। बोलिए।
readiness is associated with which learning theory? So readiness is associated with, हमने क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ रेडीनेस कहाँ पे था, लॉ ऑफ रेडीनेस था थॉर्नडाइक के थ्योरी में। थॉर्नडाइक ने क्या प्रोवाइड किया था, थॉर्नडाइक ने प्रोवाइड किया था ट्रायल एंड एरर मेथड, राइट। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है ए टीचर encourages group discussion to build new ideas, ठीक है। A teacher encourages group discussion, a teacher encourages group discussion to build new ideas. This practice supports social learning theory, operant conditioning, psychoanalytic theory, nativism. So which is the correct answer? बोलिए। क्या हुआ, आंसर आना कम क्यों हो गया आप लोगों का? A teacher encourages group discussion to build new ideas. This practice is social learning, okay, operant conditioning, साइकोएनालिटिकल थ्योरी, और उसके बाद क्या है, नेविटिज्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सोशल लर्निंग थ्योरी। चलिए नेक्स्ट, which teaching promotes higher order thinking? Which technique promotes higher order thinking? Drill practice, lecture method, problem solving, reading aloud. बोलिए। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो हमको प्रैक्टिकल नॉलेज देता है और हमारा हायर ऑर्डर थिंकिंग को प्रमोट करता है, राइट। नेक्स्ट, द प्राइमरी पर्पस ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज टू फॉर्मल लर्निंग ग्रुप्स, क्लासिफाई एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, असाइन ग्रेड्स, इवैल्यूएट टीचर्स। थ्योरीज याद नहीं है मैम, ओके। अगर आपको थ्योरीज याद नहीं है, आप क्लासेस देखिए, मैं हर एक क्लास में बोलती हूँ ना कि आप जितना क्लासेस देखोगे, ऑलरेडी हर एक थ्योरी थॉर्नडाइक से लेके, पेब्लो से लेके, स्किनर से लेके, और किसका किसका और बहुत सारा कराया था, मैं कोहलबर्ग भी मैंने कराया था, बहुत सारा थ्योरी मैंने कराया था। आप क्लासेस देखिए, ठीक है, ऑलरेडी क्लासेस है, ऐप में मिल जाएगा आप लोगों को, तो वहां पे जाइए, ठीक है, वहां पे जाके आप देखिएगा, ओके। चलिए, ओके, किसी ने आंसर दिया क्या, 13B, ओके, यस, वेरी गुड। चलिए, क्योंकि आपका मैंने देखा था आपके प्रीलिम्स में इजी ही क्वेश्चंस आए थे पेडागोजी के सेक्टर से, हाँ। तो अभी जो कि आप मेंस देने वाले हो और थोड़ा टफनेस लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा, अगर टफ लेवल थोड़ा बढ़ गया, टफनेस लेवल थोड़ा बढ़ गया, तो थ्योरी से मस्ट भी आएगा क्वेश्चंस, ठीक है, थ्योरी से आएगा, तो वो आप थोड़ा देखिएगा। चलिए नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन लर्निंग इज टीचर्स पर्सनैलिटी, लर्नर्स मोटिवेशन, स्कूल एनवायरमेंट, क्लासरूम साइज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है टीचिंग का, बोलिए। बी, ओके, यस, इट्स बी। क्योंकि अगर क्या हो गया, लर्निंग में लर्नर मोटिवेट ही नहीं रहे तो वो क्या सीखेगा। नेक्स्ट, द मोस्ट सुइटेबल टीचिंग मेथड फॉर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी इज डेमोन्स्ट्रेशन, लेक्चर, रोल प्ले, फील्ड ट्रिप। क्या होगा, बोलिए। फिफ्टीन का क्या होगा, 14,
नहीं 14A नहीं होगा, अपने 14B होगा, ठीक है। और इसका 15 का क्या होगा? 15 का जो आंसर होगा वो होगा क्या? डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। चलिए नेक्स्ट, which characteristic is essential for an effective teacher? Rigid thinking, authoritarian behavior, flexibility, harsh tone। ये तो सबको पता है इसका आंसर। सो इसका जो आंसर होगा वो होगा फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, क्योंकि आप लोग जब टीचर बनोगे आपको स्टूडेंट्स हर एक तरीके का मिलेगा, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, कुछ लोगों का बिहेवियर में प्रॉब्लम है ना, तो आप उसमें कैसे रिएक्ट करोगे? क्योंकि अभी देखिए हमारे टाइम में क्या था, हमारे टाइम में जब हम कुछ टीचर्स को गंदा बोलते थे, पूरा मार खाते थे हम लोग, है ना, हम जितने सारे 90s के जितने सारे हैं, लेकिन आजकल तो मारना भी उठा दिया है, आप वो नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत ही फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, स्टूडेंट्स का फ्रेंड्स भी होना पड़ेगा, स्टूडेंट को समझाना भी पड़ेगा क्या सही है क्या गलत है, राइट? तो वो आपको करना पड़ेगा। ओके, इट्स नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, स्कीमा is a concept associated with Skinner, Berdor, Piaget, Brunner। Skinner, Bandura, Piaget, Brunner। बोलिए स्कीमा, स्कीमा का मतलब क्या था? किसको याद है? व्हाट इज स्कीमा? कि हमारा ब्रेन जो है, ब्रेन में बहुत सारे ब्लॉकेज नहीं, एक बॉक्सेस होते हैं जिसको स्कीमा बोला जाता है। जिस बॉक्स में हमारा क्या होता है, जिस बॉक्सेस में हमारा क्या होता है, नॉलेज होता है, राइट? अब मैंने जो यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है, आप जाइए पेज में, कॉल कीजिए, आपको पूरा का पूरा मैनेजमेंट समझा देगा। ओके, चलिए। सो ये जो है ये है एसोसिएट विद पियाजेट, ठीक है। और क्या क्या एसोसिएट है पियाजेट से? हमने और दो चीज पढ़ा था, यहाँ पे मैं बोल देती हूँ। मैम जो भी हो, आप क्या नाम है आपका? बोमकिर रिबा कार्को। आप देखिए हर एक चीज एक्सप्लेन में यहाँ पे नहीं करती, ठीक है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि यहाँ पे जो है एक्स जो स्टूडेंट्स है, जो मैंने जिनको भी मैंने पढ़ाया था, अभी हर एक पॉइंट अगर एक्सप्लेन करने के जाओ तो टाइम नहीं होगा, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, ऑलरेडी क्लासेस है, तो जिन्होंने क्लासेस किया है उनको समझ में आता है। और ऑलरेडी आप मेरे प्रीवियस लाइव भी आप देखिएगा, वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया था, राइट? अभी मैं एक्सप्लेन करने जा रही थी, आपने ये बात बोल दिया फिर से कि ये मैं एक्सप्लेन करने जा रही थी, तो देखिए अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। सो पियाजेट, ठीक है, पियाजेट ने और क्या चीज दिया था? कॉग्निटिव प्रोसेस दिया था, राइट? कॉग्निटिव प्रोसेस और कॉग्निटिव एलिमेंट्स पियाजेट ने दिया था, है कि नहीं? कॉग्निटिव प्रोसेस और कॉग्निटिव क्या दिया था? कॉग्निटिव एलिमेंट्स पियाजेट ने दिया था। क्या क्या दिया था यहाँ पे? यहाँ पे जो चीज है, एक तो दिया था इक्विलिब्रेशन, ठीक है, क्या दिया था? इक्विलिब्रेशन। उसके बाद क्या आता है? सॉरी, इक्विलिब्रेशन नहीं, पहले आता था एसिमिलेशन। एक सेकेंड रुकिए, अभी इसका थोड़ा, एक सेकेंड रुकिए। ओके, पहले दिया था एसिमिलेशन, उसके बाद इक्विलिब्रेशन, उसके बाद न्यू सिचुएशन, उसके बाद एकोमोडेशन। याद है किस किस को? आपको याद है ये चीज जो मैंने कराया था क्लास में? पियाजेट का जो स्कीमा के अंदर जो है कॉग्निटिव एलिमेंट्स जो है, पहले था एसिमिलेशन, मैंने जो एग्जांपल दिया था कि एक बच्ची है, राइट,
बच्ची ने क्या किया था, बच्ची ने बच्ची को पता नहीं, बच्ची के सामने से एक कैट गया था, तो दिस इज ए कैट, वो उसको कैट बोलते हैं, उसको पता नहीं है। उसने अपने मम्मी से पूछा था कि मम्मी ये क्या है, मम्मी ने बोला दिस इज ए कैट, ओके इट्स ए कैट, ठीक है। तो बच्ची समझने लगी कि हर चार टांगों वाला जिस एनिमल का चार टांग है वो क्या है, वो कैट है, ठीक है, ठीक है, वो कैट है, राइट। सो ये थोड़ा मैं बता देती हूं, अगर इतना दूर पहुंच ही चुके हैं तो। सो ये वो क्या है, वो है कैट। तो ये क्या हो गया, एसिमिलेशन से क्या जुड़ा हुआ है, न्यू नॉलेज, ठीक है, एसिमिलेशन से न्यू नॉलेज जुड़ा हुआ है। उसके बाद बच्ची के सामने एक न्यू सिचुएशन आया, इक्विलिब्रेशन लास्ट में समझाऊंगी। बच्ची के सामने एक न्यू सिचुएशन आया, नेक्स्ट डे बच्ची ने क्या देखा, एक डॉग को देखा, डॉग को देखते ही बच्ची ने बोला मम्मा देखो कैट। तब मम्मी ने बोला कि नहीं, हर चार टांगों वाला एनिमल कैट नहीं होता, इट्स ए डॉग। तो क्या हुआ, उसके इस न्यू नॉलेज को मॉडिफिकेशन मिला। मॉडिफाई मतलब एकोमोडेशन, एसिमिलेशन मतलब क्या है, एसिमिलेशन मतलब क्या है आपका, न्यू नॉलेज एंड एकोमोडेशन मतलब मॉडिफाई, राइट। समझ में आ गया। एक सेकंड, आप लोग कमेंट बहुत लेट से आ रहा है थोड़ा, ओके। ओके चलिए, क्या बोला आप लोगों ने, आप लाइव सेशन आप मैनेजमेंट से बात कीजिए, ठीक है, ऑफलाइन सेशन मैनेजमेंट से आप बात कीजिए। चलिए, सो एस्टिमुलेशन मतलब न्यू नॉलेज, एकोमोडेशन मतलब उसी नॉलेज को मॉडिफाई करना जब न्यू सिचुएशन आता है। व्हाट इज इक्विलिब्रेशन, इक्विलिब्रेशन है एक बैलेंसिंग सिस्टम जो बैलेंस करता है, जो किसको बैलेंस करता है, जो एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन को बैलेंस करता है। कहा गया, हाँ, जो सेकंड, छोड़ो, जो क्या करता है, इक्विलिब्रेशन क्या करता है, ये एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन का जो बीच का बैलेंस है वो बैलेंस करता है। अभी अगर जब बच्ची ने अपने न्यू नॉलेज को मॉडिफाई किया कि हाँ इट्स ए डॉग, तो हर चार टांगों वाला एनिमल क्या नहीं है, कैट नहीं है, उसको समझ में आ गया। अगर इक्विलिब्रेशन ना हो, अगर बैलेंस ना हो, तो कैट को कैट बोलता है वो भूल ही जाएगा, कैट को भी डॉग बोल देगा बाद में, है ना। सो वही ये सिचुएशन है पूरा का पूरा, मैंने समझा दिया था ये चीज क्लासेस में, आप लोग फिर से एक बार देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, होमवर्क इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन इट्स ए लेंथी, इट इज checked regularly, it is given daily, it improve repetition only। इसका आंसर क्या होगा, बोलिए। इसका आंसर क्या होगा, होमवर्क कब सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा, जब ये रेगुलर चेक किया जाएगा। अगर आप स्टूडेंट को अभी आप पीजीटी का टीचर बनोगे, अगर आप स्टूडेंट को होमवर्क दोगे, होमवर्क देके अगर वो चेक ही नहीं करोगे, तो स्टूडेंट क्या करेगा, स्टूडेंट होमवर्क करके नहीं लाएगा, फिर भी बोलेगा हाँ सर मैं करके लाई, तो कोई फायदा नहीं उसका। नेक्स्ट, आस्किंग स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर लर्निंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाकॉग्निशन, कंडीशनिंग, reinforcement, memory recall। Asking students to reflect on their learning is an example of, क्या होगा, ये होगा मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, याद है मेटाकॉग्निशन क्या है,
मेटाकॉग्निशन है ऐसा एक चीज कि आप खुद के नॉलेज को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, खुद को ही आप क्या कर रहे हो। यहाँ पे मेटा है, मेटा मतलब सेल्फ, ये इंस्टा फेसबुक का मेटा नहीं है, ठीक है, ये मेटा मतलब सेल्फ है, खुद के कॉग्निटिव लेवल को खुद ही टेस्ट करना, खुद ही रिफ्लेक्ट करना, ठीक है, क्लियर। चलिए, रीइंफोर्समेंट नहीं है, रीइंफोर्समेंट का मतलब है प्रेज करना, प्राइज देना, शाबाशी देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, टीचर्स immediate reaction to a student's mistake is, teachers immediate reaction to a student's mistake is feedback, reinforcement, evaluation, reward। क्या होगा? स्टूडेंट्स इमीडिएट रिएक्शन, ठीक है, टू ए स्टूडेंट्स मिस्टेक इज फीडबैक, रीइंफोर्समेंट, इवैल्यूएशन, रिवॉर्ड। बी ओके, यस, 20 होगा ए, फीडबैक। नेक्स्ट, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन रेफर्स टू, ठीक है, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन रेफर्स टू इनसाइट लर्निंग, मॉडलिंग, सॉरी, इनसाइट लर्निंग, मॉडलिंग, कंडीशनिंग, ट्रायल एंड एरर। लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन क्या है ये? इसका आंसर होगा मॉडलिंग। नेक्स्ट, व्हिच असेसमेंट इंडिकेट whether a student is ready for a course, diagnose, placement, ये हमको पता है, फॉर्मेटिव, सबमिट। बोलिए, ये बहुत इजी है। नहीं, 21 का मॉडलिंग है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, किसी को हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे किसी को ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ओके। लर्निंग बाय वॉचिंग समवन, किसी को देख के हम क्या कर रहे हैं, कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट, व्हिच असेसमेंट इंडिकेट्स whether a student is ready for a course। 22 क्या दिया आप लोगों ने? 22 बी, प्लेसमेंट नहीं होगा। देखिए, व्हिच असेसमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन मैंने पढ़ाया था क्लास में, ठीक है, इंडिकेट्स वेदर ए स्टूडेंट रेडी फॉर ए कोर्स। हम कैसे समझ पाएंगे कि स्टूडेंट क्लास करने के लिए रेडी है कि नहीं? हमने क्या पढ़ा था क्लास में? हमने पढ़ा था डायग्नोस, कि आप जब क्लास में एंट्री करोगे पहले ही आप ये नहीं करोगे कि पहले आप प्लेसमेंट का, जो किसी ने बात किया कि आप इस साइड बैठो, है ना, आपका प्लेस हमने चेंज कर दिया, है ना, वो नहीं होगा। हम पहले डायग्नोस करेंगे किसका क्या प्रॉब्लम है, इंडिविजुअल डिफरेंस को समझेंगे, वो उन लोगों का मूड कैसा है वो हम ऑब्जर्व करेंगे, राइट। सो आंसर होगा इट्स डायग्नोस। और फॉर्मेटिव क्या था? ड्यूरिंग, राइट। फॉर्मेटिव के साथ क्या हुआ, जुड़ा हुआ है ड्यूरिंग, और सबमेटिव के साथ क्या है, एंड। चलिए नेक्स्ट, व्हिच क्लासरूम एनवायरनमेंट इंप्रूव्स एंगेजमेंट द मोस्ट? कॉम्पिटिटिव, थ्रेटिंग, कोऑपरेटिव, साइलेंट। ये तो हम सबको पता है, क्या होगा इसका आंसर? कोऑपरेटिव। जब हम सब मिलके काम करेंगे तो वो क्लासरूम एंगेजमेंट क्या होगा, बढ़ जाएगा, राइट। नेक्स्ट, ए टीचर punishes a child for misbehaving. This is positive reinforcement, negative reinforcement, punishment, reward। misbehavior के लिए क्या किया टीचर ने? misbehavior के लिए क्या किया? पनिशमेंट दिया। तो ये क्या है? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट और रिवॉर्ड।
नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का एग्जाम्पल मैंने दिया था क्लास में, याद है? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब आप समझ लो हमेशा, रीइंफोर्समेंट का मतलब है प्रेज करना, किसी चीज के लिए बाह बाह करना, हाँ तुमने बहुत अच्छा किया है, दिस इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट। ठीक है, रीइंफोर्समेंट जो नेगेटिव होता है कि कभी कभी पॉजिटिव चीज कैसे नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि हम अगर किसी का तारीफ करें वो क्या होगा, वो तारीफ तो अच्छा बात है ना, वो पॉजिटिव थिंग है, लेकिन वो नेगेटिव में कैसे जाएगा, मैं बताती हूं कैसे जाएगा। एक बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है और हम उसका परसेंटेज कितना आया, 98% आया, ठीक है, वो अच्छा है, ही इज सेटिस्फाइड, ही और शी इज वेरी सेटिस्फाइड विद दिस परसेंटेज, लेकिन उसके जो घर वाले हैं, उसका जो सोसाइटी है, उसको और प्रेशराइज कर रहा है, उसका जो टीचर है इनको और प्रेशराइज कर रहा है, नहीं तुमको 100% लाना है, इसीलिए इनको और प्रेशर देके इनको क्या दे रहा है, और होमवर्क दे रहा है। ठीक है, इनको क्या कर रहा है, और होमवर्क दे रहा है। होमवर्क तो बुरा बात नहीं है ना, होमवर्क इज ए गुड थिंग, हमने पहले भी पढ़ा था, इट्स ए गुड थिंग, लेकिन कब कहा किसको देना है वो हमको समझ में आना चाहिए ना, तो दैट्स कॉल्ड नेगेटिव क्या, रीइंफोर्समेंट, है ना, तो इसको बोला जाता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो ये जो बोला गया है कि मिसबिहेवियर के लिए डायरेक्टली हमने उसको पनिश किया, इट्स ए पनिशमेंट। ओके, रिवर्ट का मतलब ही है क्या, रिवर्ट का मतलब ही है रीइंफोर्समेंट। ओके, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, कुछ पॉजिटिव चीज को ही हम अगर कुछ ज्यादा दे दे उसको बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट, the teacher is a facilitator in traditional learning, constructivist learning, teacher centric learning, lecture based learning। तो ये क्या होगा, कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग, मैंने इससे पहले क्लास में भी पहले सेशन में मैंने पढ़ाया था अबाउट कॉन्स्ट्रक्टिविज्म, राइट? चलिए, रेडीनेस, एक्सरसाइज, इफेक्ट आर लॉज ऑफ, मैंने इस पेडागोजी में पढ़ाया था इसके बारे में, कौन है, स्किनर, पेवलोव, थॉर्नडाइक, वाटसन। रेडीनेस, एक्सरसाइज, इफेक्ट आर लॉज ऑफ, किसका लॉ है ये, पेवलोव नहीं है, और आपने 25 का बोला ना, हाँ 25 इज बी, 26 क्या है, readiness, exercise, effect are laws, yes it's C, very good। 27, in teaching learning the learner's background knowledge is called scaffolding, prior knowledge, reinforcement, aptitude। बोलिए, लर्नर्स का जो प्रीवियस नॉलेज होता है उसको क्या बोला जाता है, स्कैफोल्डिंग, प्रायर नॉलेज, रीइंफोर्समेंट, एप्टीट्यूड। 27 सी कैसे होगा, यहाँ पे लर्नर्स का बैकग्राउंड जो नॉलेज है उसके बारे में बोला गया है, उसको क्या बोला जाता है, इट्स नॉट सी, इट्स बी, प्रायर नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज, तो लर्नर का जो बैक में जो नॉलेज है, ठीक है, यस यस। चलिए, a teacher use different teaching aids to address various learning style, which supports multiple intelligence, psychomotor theory, classical conditioning, trial and error।
सो इसका जो आंसर होगा वो होगा मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। व्हिच क्वेश्चन टेस्ट हायर कॉग्निटिव एबिलिटी? व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? डिफाइन डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन द एग्जांपल, राइट द मीनिंग। Which question test higher cognitive ability? What is the photosynthesis? मैंने higher cognitive ability कौन से टेस्ट से हम, मतलब कौन से क्वेश्चन से हम प्रूफ कर सकते हैं? तो उसका आंसर होगा एक्सप्लेन। जब हम एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल को, तब क्या होगा, उन लोगों का थॉट प्रोसेस, कॉग्निटिव प्रोसेस और बढ़ जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, a student is unable to read due to a learning disorder. Okay, the teacher should humiliate the student, ignore the issue, provide remedial support, reduce exam syllabus. बोलिए। 29C बोला, हाँ 30 क्या है बोलिए? यस, प्रोवाइड रेमेडियल टीचिंग। वेरी गुड। चलिए, सो कल फिर से मिलेंगे। पेडागोजी और टीचिंग एप्टीट्यूड का जो भी क्लासेस है, ठीक है, और सीरियस होके थोड़ा क्लास करने के लिए आएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का ही एग्जाम है, आप लोगों को ही एग्जाम क्लियर करना है ना, तो बात वही है। ओके, सो क्लासेस जो भी कंफ्यूजिंग है आप लोगों का थ्योरीज को लेके, बहुत लोगों का थ्योरीज में है कंफ्यूजन, मुझे पता चल रहा है, तो रिवाइज कीजिएगा। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने मेरे क्लास में भी बताया था आप लोगों को कि एक ना रोड मैप बनाइएगा। रोड मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आप जो भी थ्योरी पढ़ रहे हैं, आपके दिमाग में स्ट्रक्चर कैसा बनाना है वो पॉइंट टू पॉइंट लिख के, ताकि एग्जाम के 2 दिन पहले भी अगर रिवाइज करे तो हो जाए। ठीक है ना, तो वैसा करिएगा। चलिए, तो फिर हम मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू।